हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 5th सर्कल चैप्टर का एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस हैं। तो हम वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए उसको हम 5 to 8 क्वेश्चंस वन वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में कवर मीन्स की 2 से 3 वीडियोस में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इन सर्कल a chord is 5 centimeter away from the center. If the radius of the circle is 13 centimeter, what is the length of the chord? हमको ये बताना है, कॉर्ड का लेंथ बताना है, जबकि रेडियस और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन से पार्ट वाले में? हम अगर ये जो है, ये वाला जो लाइन परपेंडिकुलर जाता है और बाइसेक्ट भी करता है, ये हमको पता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि OD is perpendicular bisector of AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए AD इज इक्वल टू BD ये होगा। और अगर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्रायंगल AOD। इन ट्रायंगल AOD बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा? AO स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, तो AO स्क्वायर क्या है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर हमको निकालना है, AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर का है 5 का होल स्क्वायर। तो 13 जो 169 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 25। अब इधर जाके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो कितना आएगा? 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 एंड 1, तो 144 का होल रूट, बिकॉज स्क्वायर जो इधर आ जाएगा तो क्या होगा? रूट। 144 का रूट कितना होता है? 12, तो 12 सेंटीमीटर इक्वल टू AD। अब हमको AD मिल गया है तो हमको कॉर्ड का वैल्यू निकालने में इजी रहेगा। अगर हमको AD मिल गया तो हमको कॉर्ड का लेंथ निकाल सकते हैं। AB, टोटल AB को हम लिख सकते हैं 2AD, 2 बार AD, दिस इज इक्वल टू दिस। तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ क्या हो गई? कॉर्ड लेंथ हो गई हमारी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, an arc of a circle subtend an angle of 70 degree at the center. What is the measurement of the angle subtended by the arc at the point on the circle? हमको बता रहा है कि अगर एक सर्कल जो है वो सेंटर पे 70 डिग्री आर्क फॉर्म कर रहा है तो वो एक सर्कल पे कितना आर्क सबटेंड करेगा। इसमें हमने एक थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम नंबर 9। द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर ये वाला जो ये वाला क्या होता है 2 थीटा, तो ये होता है थीटा। ठीक है, इसका हाफ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम 7, विच थ्योरम 9, बाय थ्योरम 9, बाय यूजिंग थ्योरम 9, थ्योरम नंबर 9, EAC is equal to 70 डिवाइडेड बाय 2, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप एंगल BOC बाय 2 मीन्स की 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा? 35 डिग्री। तो क्या हो गया इसका आंसर? 35 डिग्री। ठीक है, एंगल BAC का वैल्यू आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3rd। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन द सर्कल। एक डायमीटर है जिसका लेंथ है 26 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर AB इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारा? रेडियस आ जाएगा 26 बाय 2 मीन्स 13 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गया 13 सेंटीमीटर। और AB जो, हाँ
सी डी क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हमको निकालना है, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं एक ई करके, हमको ओ ई का लेंथ निकालना है। तो ओ ई का लेंथ हमको निकालना है, क्या निकालना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये होगा परपेंडिकुलर। तो हम इन ट्रायंगल सी ओ ई में के थ्रू निकालेंगे इसको। तो इन ट्रायंगल सी ओ ई बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ओ सी स्क्वायर क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 13, 13 का होल स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सीई कितना है 24 का आधा 12, 13 13 जो 169 इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस 12 12 जो 144 माइनस करिए, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर। तो कितना हुआ 25, 25 का रूट होगा ओ ई स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ ई, मतलब डिस्टेंस क्या होगा कॉर्ड से सेंटर तक का 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर है सर्कल का। अ कॉर्ड इज ड्रॉन, एक कॉर्ड ड्रॉ किया, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सर्कल से कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है 9 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ए बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये पार्ट निकालेंगे और ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, दोनों को प्लस करके क्या हो जाएगा ए बी कॉर्ड निकल जाएगा। तो हम फिर से वही क्या करेंगे, अप्लाई फॉर्मूला। पहले हमको पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, और हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2AC, ये लिख सकते हैं हम। तो अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOC by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, AO square is equal to OC square plus AC square। AO square कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर, OC कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो 15 15 जो 225 इज इक्वल टू 9 9 जो 81 प्लस AC स्क्वायर, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 81 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4 एंड 1, इसका रूट लेंगे तो AC आएगा, मतलब 12, AC क्या होगा 12। तो AB कितना होगा 2AC, तो 2AC means 2 multiplied by 12 is equal to 24 centimeter। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 is prove that the perpendicular bisector of the chord passes through the center of the circle। हमको ये बताना है कि जो chord है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है तो वो सेंटर से ही पास होगा। ठीक है, तो हमको ये बताया है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये बताया है हमको, और इसको हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे, और परपेंडिकुलर होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन हमेशा किससे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों ट्रायंगल में पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, तो क्या होगा AO इज इक्वल टू BO, क्या है ये रेडियस है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या रेडियस, एंड AM इज इक्वल टू BM। वाई, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ये मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है। ओके, देन OM इज इक्वल टू OM, कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन है, तो बाय देयरफॉर triangle AOM is congruent to triangle BOM by
एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हो गया। तो एंगल ए ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल हम प्रूफ कर देंगे बाय सीपीसीटी से। अब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये स्ट्रेट कॉर्ड अगर है, कॉर्ड अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको पता है दोनों इक्वल है, तो एंगल ओ एम ए 2 टाइम्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंगल टाइम कितना होगा, ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 नीचे चले गया, बचा कितना 90। तो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। अगर ओ एम ए 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। तो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको पता चल गया दोनों 90 डिग्री का एंगल है। देयरफॉर अब दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, वो किससे पास होगा, ओरिजिन से। देयरफॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द perpendicular bisector will pass through center O, center of the circle कर दो, नहीं तो center of the circle. And then sixth question is the diameter of the circle is AB. Point C is on the circumference. And what is the measure of the angle ACB? Explain your reasoning. हमको ये पता है पॉइंट सी ए बी जो है वो डायमीटर है, पॉइंट सी सर्कमफ्रेंस पे है जैसे कि ड्रॉ किया गया यहाँ पे क्वेश्चन में। तो हमको ये बताना है कि एंगल ए सी बी कैसा होगा। तो पहले एंगल बना लेते हैं, एंगल ए सी एंड बी, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये एंगल हमको पता है कि जो डायमीटर है वो एंगल कितना फॉर्म करता है, अगर कोई भी पॉइंट अगर ले लें सर्कल पे तो वो फॉर्म करता है 90 डिग्री। तो ये तो प्रूफ है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बट अब इसमें बोला गया है एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब हम रीजनिंग में ये लिख सकते हैं कि डायमीटर जो है वो एंगल फॉर्म करता है, सबटेंड करता है 90 डिग्री का। या फिर एक और तरीके से आप बता सकते हो, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पे वो कितने का हो रहा है, 180 डिग्री का, ठीक है। और दूसरा अगर जैसे कि हमने एक थ्योरम में पढ़ा था कि एक सेंटर पे एंगल जो फॉर्म होता है वो डबल होता है सर्कमफ्रेंस पे जो कोई भी पॉइंट ले ले उसका। मतलब ये अगर x है, ये 2x है और ये x होगा, तो वैसे ये 180 है तो ये कितना होगा, उसका हाफ मीन्स 90। तो ये भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल ACB will be of 90 degree because AB is a diameter, AB is a diameter and angle subtended by a diameter at any point on circle is 90 डिग्री। आप इतना पे भी छोड़ सकते हो और नहीं तो therefore एंगल ACB is equal to 90 डिग्री। और नहीं तो आप इलेबोरेट करके ये वाले थ्योरम से लिख सकते हो। और थ्योरम, विच थ्योरम, तो कौन से थ्योरम से, थ्योरम नंबर 9। ये थ्योरम नंबर 9 में एक्चुअली लिखा हुआ है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आउटसाइड द आर्क। ये वाला क्या बोल रहा है, ये जो होगा वो 2 थीटा होगा और ये क्या होगा, ये थीटा होगा, मतलब इसका हाफ होगा,
ठीक है, तो थ्योरम नंबर 9, तो थ्योरम नंबर 9 यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम नंबर 9 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 विच इज 90 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ हो चुका है। आप थ्योरम नंबर 9 पूरा लिख सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। चाहे आप एक ये एक्सप्लेन कर दो, चाहे ये एक्सप्लेन कर दो, both will be right. Okay, next, seventh question is ABCD is a cyclic quadrilateral inscribed in a circle. If angle A measures 75 degree, what is the measure of angle C? If angle B is 110 degree, what is the measure of angle D? हमको A और B का मेजरमेंट दिया हुआ है, C और D निकालना है, जबकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमको पता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल A प्लस अपोजिट साइड्स क्या होता है, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए हमको पता है 75 डिग्री है, तो एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी कितना आएगा, 0 से 5 गया 5, 7 में से 0 और 105 डिग्री। देन अब हमको एंगल बी दिया हुआ है, डी निकालना, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो अपोजिट एंगल्स, तो 110 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 110 डिग्री, तो कितना आएगा, 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। तो एंगल डी कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री। एंगल सी आ गया 105 डिग्री। फाइन, next question is eighth question, which is a quadrilateral PQRS is inscribed in a circle if angle P is 2x plus 10 degree and R is 3x minus 20 degree. तो find the value of x and measurement of angle P and R. हमको P और R का वैल्यू जो है वेरिएबल वाले टर्म में दिया हुआ है, उसका हम पहले x निकालना है एंड देन एंगल P एंड एंगल R की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 10 और R दिया हुआ है 3x माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x एंड x को ऐड करेंगे क्योंकि प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो 3 to 5 x प्लस माइनस माइनस 20 में से 10 गया 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस का 10 है तो इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 10 तो 190 डिग्री। x इज इक्वल टू 190 बाई 5 के टेबल से काटेंगे तो 3 टाइम में 15 और 8 टाइम में 40 आ जाएगा, तो आ जाएगा x की वैल्यू 38 डिग्री। x की वैल्यू निकाल ली हमने। अब एंगल P में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 2x प्लस 10 डिग्री है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 38 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो कितना होगा, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 3 6 1 7 76 प्लस 10 कितना होगा, 86 डिग्री। एंड एंगल R में क्या है, 3x माइनस ऑफ 20 डिग्री, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 38 डिग्री माइनस ऑफ 20, तो कितना आएगा, 8 3 जा 24, 2 3 3 जा 9 10 11 114 माइनस ऑफ 20 कितना होगा, 4 एंड 11 में से 2 गया तो 94 डिग्री। ठीक है, तो आ गया हमारा एंगल P और एंगल Q की वैल्यू आ गई। एंगल P इज 86 डिग्री एंड एंगल R इज 94 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, the distance of the chord of length 16 centimeter from the center of the circle is 6 centimeter. Find the radius of the circle. हमको chord का लेंथ पता है, AB is equal to 16 centimeter and distance from
सेंटर क्या है कॉर्ड का, AOC, ठीक है, OC क्या है 6 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है रेडियस मीन्स OA, OA एंड OB निकालना है, वो निकालना है, रेडियस निकालना है। अब AB का हाफ निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, हमको लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस के लिए हमको इसका हाफ चाहिए, तो AC की वैल्यू कितना आएगी 16/2 मीन्स 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इन ट्राइंगल AOC वाले ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, AO square is equal to OC square plus AC square। OA square हमको नहीं पता है, OC square पता है हमको 6 है, तो 6 का स्क्वायर, और AC square क्या है 8 का स्क्वायर। तो AO square is equal to 6 6 36 plus 8 8 64, कितना आएगा 100, और AO is equal to √100। तो AO की वैल्यू क्या होगी, 100 का रूट की वैल्यू क्या होगी 10। तो AO is equal to 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या हो गई हमारी, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो में हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन से 9th क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हम साथ मिलके 10th क्वेश्चन से लेके 18 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मैथ्स के मंत्रास को, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।